वक्त का पहिया कभी किसी के लिए नहीं रुकता, न कोई समय से आगे निकल पाया है, न वक्त ही किसी के लिए कभी रुका है। लेकिन जब बात किसी बीमारी की आती है तो मरीज उम्र के लिहाज से, अपने वक्त से, अपने टाइम से काफी आगे निकल जाता है। जैसे कि मांसपेशियों की परेशानी सार्कोपेनिया में होता है। इसमें तेजी से मसल्स लॉस होने से पेशेंट उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। कमजोरी इस हद तक आ जाती है कि बॉटल का ढक्कन तक आसानी से नहीं खोल पाते। बिल्कुल मीनाक्षी, दुनिया में तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह बीमारी है और जो अगले 40 साल में करीब 20 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना लेगी। और अफसोस इस बात का है अमित की इसके मरीजों की गिनती में भारत नंबर 1 पर है। देश के हर तीसरे पुरुष और 5वीं महिला को सार्कोपेनिया की बीमारी है। वैसे भी मांसपेशियों से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियों से देश के 70% लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। यह हालात इसलिए है क्योंकि लोगों को अपने मसल लॉस का पता ही नहीं चलता, जबकि शरीर के मूवमेंट और ऑर्गन्स की फिटनेस दोनों में ही मांसपेशियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि अगर यही मसल्स वीक होने लगे तो हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, नर्वस सिस्टम सब टेंशन में आ जाते हैं। हर वक्त थकावट और बॉडी पेन रहता है। मांसपेशियां वीक होने से एनर्जी और एक्टिविटी कम हो जाती है। गिरने या फिसलने पर हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है और बीमारी या किसी सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत देर से होती है या फिर होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। देखिए, वैसे तो 40 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में 3 से 8% तक मसल लॉस होता है और ये नॉर्मल है। लेकिन 25 से 30 साल की उम्र में हुआ सार्कोपेनिया वक्त से पहले ही शरीर को कमजोर नहीं, बहुत कमजोर कर देता है अमित। बिल्कुल बिल्कुल जो मीनाक्षी, ऐसे में बॉडी को मजबूत बनाने के लिए योग से बेहतर और कोई उपाय हो भी नहीं सकता। और योग करना कैसे है ये स्वामी रामदेव से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो चलिए योग गुरु से जानते हैं कि मसल्स के साथ साथ बॉडी को कैसे स्ट्रांग बनाना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी। और आज शरीर के एक एक मसल से लेकर के, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग से लेकर के पूरे शरीर को कैसे साधना, यही तो योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासन। अनुशासन शरीर का, इंद्रियों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का, पूरी एनर्जी की सैनर्जी। और ये शुरुआत हमने सूक्ष्म व्यायाम से की है। यहाँ से हम शुरुआत करके और धीरे धीरे पूरे जीवन को कैसे साधना है और सारी मांसपेशियों की बीमारी से लेकर के, हड्डियों की बीमारी से लेकर के 72,72,10,201 नस नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, पंचकोशों को, पंच प्राण, पंच उप प्राणों को और स्थूल सूक्ष्म कारण पूरे शरीर को साधने के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ 37 ट्रिलियन सेल्स से बनने वाले टिश्यू ऑर्गन सबको साधते हैं। और जिस तरह से अपना शुरुआत किए तो बहुत से लोग तो काफी भयान्वित हो गए होंगे, भयाक्रांत हो गए होंगे, लेकिन जो योग करेंगे उनको कोई रोग नहीं होगा, ये पक्की गारंटी है। और ये युगों युगों का अनुभव भी है, ये रियल वर्ल्ड साइंस भी है और ये मेरा भी अनुभव है लंबे लंबे श्वासों के साथ। और यहाँ इंडिया टीवी के स्टूडियो में जिस तरह से मेरे साथ हर दिन हुसैन भाई, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अब तो पूरा इंडिया टीवी ही नहीं, पूरा इंडिया, पूरा भारत योगमय हो गया है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ से साधना शुरू करें, सूक्ष्म व्यायाम के साथ। एक एक अभ्यास को कम से कम 2-2 बार कर लें और आधा से 1 मिनट, और विशेष परिस्थितियों में एक एक अभ्यास को 2, 5, 10 मिनट तक भी किया जा सकता है। और जब इस तरह से हम अपने आप को साधते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन और कलेक्टिव रियलाइजेशन के इस प्रोसेस में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो मांसपेशियों की इन समस्त बीमारियों पर हम पूर्ण विजय पा सकते हैं। तो इसके लिए आज हमने खड़े होकर के अभ्यास शुरू किए हैं। ऐसे ही बैठ करके भी कर सकते हैं, चेयर पर भी बैठ करके कर सकते हैं। और मांसपेशियों के लिए सबसे उत्तम आहार होता है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, जिसको हमारे यहाँ पर रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली
और विदारी कंद, वराही कंद और ये अश्वगंधा शतावर सफेद मुसरी गिलोय कोंच के बीच, ये जो जिनको रसायन करके आयुर्वेद में कहा जाता है, उन औषधियों का सेवन करें। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में हम अभी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन खड़े होकर के अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद सूर्य नमस्कार से एक एक अंग प्रत्यंग को साधेंगे। तो या तो ये इम्यूनोग्रिड के नाम से हमें पाउडर उपलब्ध कराते हैं, जिन रासायनिक औषधियों की मैं बात कर रहा था। ये रासायनिक का मतलब केमिकल नहीं है, रासायनिक का मतलब जो जीवनी औषधि है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत हमारी बढ़ती है। श्वास भर के ऐसे ऊपर उठे, सांस छोड़ के ऐसे नीचे आ गए। श्वासों की साधना के साथ पूरे शरीर को साध लेते हैं ऐसे, और बड़े इजी है ये अभ्यास, कोई भी कर सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ऐसे, और एक प्रवाह के साथ चरई बहती रोज हम इस योग में लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आज के अभ्यास थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं, 50 से अधिक योगाभ्यास, और यदि उसके साथ में मुद्राएं भी हम बताएंगे, एक्यूप्रेशर भी बताएंगे, तो आज पूरा शतक लगने वाला है योग का। मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी और मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, हमारी ये जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे मसल्स हैं, वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके बिना तो हमारा कोई भी एक्शन हम सोच ही नहीं सकते। शरीर को स्ट्रक्चर देने वाली हड्डियों की सुरक्षा का काम भी इन्हीं मसल्स के जिम्मे है। ऐसे में मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आप कह रहे हैं, आज तो कंप्लीट पैकेज आप करा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी 10 बातें ऐसी है, योग वो 10 क्या क्या है जो हर दिन करने जरूरी है? क्योंकि मसल्स हर दिन स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें व्यायाम तो करना है, हमें योग करना है। तो देखो, ये जो अभी अभ्यास चल रहे हैं, इन अभ्यासों के अलावा जो जितना कर सके, अभी हमने कहा कि आज योग शतक लगने वाला है, और ये पूरे शरीर को साधेंगे, मांसपेशियों को भी साधेंगे, क्योंकि पूरा शरीर का जो ताना बाना है वो मांसपेशियों के सहारे ही टिका है। जब मसल से ल्यूज होता है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में होता क्या है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन तो ठीक से काम कर रहा है, मसल्स ने साथ छोड़ दिया। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी और खास करके जो MND है, ये 2 बड़ी बीमारी है। ये भी इसी कुनबे की, इसी खानदान के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। तो जो रोज हमारे साथ में सूर्य नमस्कार करेंगे, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया, ऐसे, और ऐसे एक एक अभ्यास ऐसे अपने आप को साधना। तो जो मात्र सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, मात्र मरकटासन और भुजंगासन भी कर लेंगे, 2 ही अभ्यासों की बात की जाए, कोई ज्यादा अभ्यास करने में सक्षम नहीं है, और जो मात्र अश्वगंधा शतावर का ही सेवन कर लेंगे, तो कम से कम 2 अभ्यास, भुजंगासन और मरकटासन। और विस्तार से जो आज हम बता रहे हैं, इसको कम से कम सप्ताह में 1 बार भी कर लिया, सैटरडे संडे को ही कर लिया। और साथ में अश्वगंधा शतावर, ये मैंने 2 औषधियां बताई, नहीं तो इम्यूनोग्रिड पाउडर या इम्यूनोग्रिड वटी, और बहुत ही ज्यादा मसल्स वीक हो गए हैं तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड गोल्ड, ये औषधियां दे देते हैं, इनका सेवन कर लें। और जो हमारे पुरखों ने हमें बताया जीवन जीने के बारे में, भाई दही, छाछ और मिलेट्स का जो इस्तेमाल करते हैं, उनको फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती। वैसे इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना और मोरिंगा। अब तो इनकी टैबलेट भी हमने उपलब्ध करा दी, पहले तो बहुत महंगी आया करती थी, हमने आम आदमी की पहुंच में उनको ला दिया है। नहीं तो लोगों ने इतना ज्यादा लोगों की कमजोरियों का कहो कि बीमारियों का कहो कि उनकी दुर्बलताओं, उनकी आवश्यकताओं का ऐसा फायदा उठाया कि उनकी मजबूरी को उन्होंने अच्छा स्वामी जी, इस तरह से अपने व्यापार में कन्वर्ट कर दिया था। अब सब हमारे साथ में ये योगाभ्यास यहाँ से कम शुरू करके और आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने आप को पूरा मजबूत बनाएंगे।
स्वामी जी, एक बीमारी का नाम हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में लिया। प्रारंभ में तो अब तो टिकने लग गए इस आसन में। जी स्वामी जी, सार्कोपेनिया इस नाम की बीमारी मसल्स से जुड़ी बीमारी है और काफी तेजी से आजकल फैल रही है और जिसमें काफी मसल्स का लॉस होता है। तो ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है और इसके शुरुआती लक्षण कैसे पता किए जाएं और शुरुआत में इसको कैसे रोका जा सकता है? तो सार्कोपेनिया के लिए अब होने के बाद तो ये नहीं हो पाएगा जो अब हम कर रहे हैं, चाहे वो वृक्षासन है चाहे गरुड़ासन है। अब हमारा तो ऐसा अभ्यास है कि हम तो बस ऐसे बिना सहारे के ही ऐसे करते हैं, ऐसे, और अपने आप को साध लेते हैं। जो ऐसे अपने आप को ना साध पाए कोई बात नहीं, वो यहाँ से तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना, कि उष्टासन से गोमुखासन तक और फिर मकरासन से भुजंगासन से सर्वासन से लेकर के मर्कटासन तक ही अभ्यास बताते बताते आगे बढ़ रहे हैं। मसल्स के ऊपर इस बीमारी का अटैक इसलिए होता है, एक तो हमारे खान पान में उचित प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है एक, और दूसरा जो है ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर प्रॉपर नहीं होता है। उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लिया तो भी गुजारा हो जाएगा, और जो कर सके वो पूरे अभ्यास उष्टासन के बाद गोमुखासन और फिर मकरासन, और इस ये अभ्यासों का पूरा एक क्रम है। ये तो हम प्रवाह से किए जा रहे हैं, ये पूरा सीक्वेंस है, एक डिसिप्लिन है, योग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करें। और मैंने कहा 2 से लेकर के 5 या 10 जितने अभ्यास कर पाए उतने करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करें तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने से वात पित्त कफ दोष का संतुलन बिगड़ने से, और जो हम बार बार जिनकी ओर ध्यान दिलाते हैं, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ, खाने पीने उठने सोने जागने का जिनका ठिकाना नहीं होता है, जिनकी इनडिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, फिर जो अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जिनको मेल न्यूट्रिशन होता है, उनको ये मसल्स की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एक संतुलित आहार लें, एक संतुलित जीवन जिए, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ और योगिक लाइफ। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिंदगी का, बहुत बड़ा सिद्धांत है। योग करते रहे तो ये सारे सार्कोपेनिया से लेकर के और तमाम तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लेकर के SLEMS और ऑटोइम्यून डिजीज में MND आजकल इस कुनबे की सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, जिसमें धीरे धीरे मसल लॉस होता है और बाद में कहते हैं कि आदमी का दिमाग तो ठीक काम करता रहेगा, बाकी फिर एक एक करके पहले मसल लॉस और उसके बाद एक एक अंग प्रत्यंग आदमी का उसके सामने उसके शरीर की तबाही का मंजर वो देखता देखता और दुनिया से विदा हो जाता है। बड़ी पेनफुल लाइफ होती है उसकी, और उसकी जो मृत्यु होती है, कहते हैं मरते समय आदमी को कोई पेन होता है, कोई पीड़ा, कोई दर्द होता है, कहते हैं लाखों सांपों ने काट लिया ऐसा दर्द होता है, लेकिन उसको तो जीते जी ही ये सारा पेन अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जो योग करेगा वो इन सब प्रकार के मर्जों और दर्दों से बच जाएगा मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, जिनके मसल्स कमजोर होती है वो अगर थोड़ी सी भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर लें या फिर वर्कआउट कर लें या फिर कोई वजन ही उठा लें, घर की एक कपड़ों भरी बाल्टी क्यों ना उठा लें, उनकी तो मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं और फिर इसे ठीक होने में 2 घंटे से लेकर 3 से 4 दिन तक भी लग जाते हैं। ऐसे में उन क्रैम्प्स के निजात के लिए उपाय क्या है कि मसल दर्द में राहत मिल जाए? इसलिए मैंने 2 उपाय अभी जो थोड़ी देर पहले कही मीनाक्षी जी, एक मोरिंगा और दूसरा स्प्रुलिना। ये बहुत ही नैसर्गिक चीज है। मोरिंगा माने सहजना और स्प्रुलिना माने जो साफ पानी पर जो सिवाल जैसा हरा पदार्थ आता है वो। तो मोरिंगा और स्प्रुलिना का जो प्रयोग कर लेंगे उनको कभी भी क्रैम्प्स आएंगे ही नहीं। दूसरी बात, जो ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं,
और जो मिलेट्स आदि का सेवन ना करके केवल गेहूं और केवल चावल खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसलिए आज से हमारे साथ संकल्प ले लें कि हम केवल गेहूं और केवल चावल का सेवन नहीं करेंगे। दालों में भी जो धुली हुई दालें हैं उनका सेवन नहीं करेंगे, और एक तरह की दाल नहीं, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उड़द की दाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आदि में तुअर की दाल, अरहर की दाल जिसको कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग दालों, कहीं मलका मसूर जो है, मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए और मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा, शतावर, मैंने कहा कम से कम ये 2 औषधियाँ, या मोरिंगा और जो है ये स्पिरुलिना, ये इसके लिए अप्रतिम है। और नमक, मीठा अब तो कैंसर से लेकर के तमाम बीमारियों का ये बड़ा कारण हो गया है, इनका सेवन करें। और आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं इसमें ज्यादा नहीं तो कम से कम मकरासन और ये भुजंगासन, आपने कहा कि थोड़ा तेजी से वो अभ्यास भी करेंगे तो थक जाएंगे। वैसे तो हम 2 मिनट के अंदर ये 100 बार करते हैं, इसलिए आज हम धीरे धीरे करके बता रहे। पीछे से देखो, पैर पास में, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अंगूठी के पास अंगूठा, एड़ी के पास से एड़ी, और सामने से ऐसे होल्ड कर देते हैं, थोड़ा ऐसे उठा करके होल्ड कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं खाली इतना ही करना चाहिए, इतने से बात नहीं बनेगी। कुछ कहते हैं इतना ही करना चाहिए, मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बढ़ करके फिर यहाँ तक लाना चाहिए। तो एकदम से ना ला करके धीरे धीरे वह अभ्यासों को करें। शनै शनै शरीर को साधें, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेक जम ज्ञानम। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, आराम आराम से, एक प्रवाह से चरई बहती ये योग संपन्न होगा। तो ऐसे जब करते रहेंगे तो कतई क्रैम्प्स नहीं आएंगे। क्रैम्प्स में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है जो आपने बताया मीनाक्षी जी, ऐसे नस नाड़ियाँ अंदर से पूरी ऐसे फूल करके और उनमें गुच्छा सा बन जाता है, कहीं गांठ सी बन जाती है, चलते नहीं बनता है स्वामी जी। मैं तो कई लोगों को देखती हूं। एक बार मुझे पता नहीं क्या कारण रहा उस दिन, एक दिन ऐसा गोला सा बना पैर में, तब मुझे पता लगा क्रैम्प्स कैसे परेशान करते हैं। जिंदगी में एक ही बार आया था उस दिन, पता नहीं कैसे बैठने का कोई पोस्चर खराब हो गया था, तब आया था। हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी तो है नहीं, तो ये बड़ा पेनफुल होता है जो आपने कहा मेरी बहन मीनाक्षी जी। तो भुजंगासन 4 तरह से, सर्वासन 4 तरह से, सब स्वामी जी देखिए, अब जिसकी मसल कमजोर है तो फिर वो जाहिर सी बात है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम होगी। अब अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसका वजन बढ़ने लगेगा और फिर 100 बीमारियां और उसको लग सकती हैं जब वजन बढ़ जाएगा। तो स्वामी जी ऐसे में क्या उपाय किया जाए कि बीमारियों की एंट्री शरीर में ना हो, मतलब है कि वजन को कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो ये सर्वासन के 4 अभ्यास और कर लेते हैं। भुजंगासन के बाद फिर वेट पर भी प्रहार करेंगे। किसी बीमारी को छोड़ना नहीं है, सारी बीमारियों को जड़मूल से खत्म करना है, समूल उनके कुलवंश के साथ में, पूरे कुटुंब खानदान के साथ में उनका नाश करना है। तो भुजंगासन, ये सर्वासन, ये बड़ा ही जबरदस्त प्रवाह है और एक प्रवाह के साथ, एक रिदम के साथ ये संपन्न हो गई मसल्स के अभ्यास। ऐसे, फिर ऐसे और ये ऐसे। अब इसके बाद सीधे लेट के, जिसका मैं बहुत देर से वर्णन कर रहा था, मरकटासन के 3 अभ्यास। अब मरकटासन के 3 अभ्यासों में, पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में, एड़ियां पास में, टखने पास में, ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ करते रहे, ऐसे रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ ऐसे साधते चले जाए। और जिनको मसल लॉस की प्रॉब्लम होती है उनको 2 चीजें होती है कि कोई तो बहुत ओवरवेट के शिकार हो जाते हैं, माने एक तरफ मांसपेशियां कमजोर हो रही है, फैट बढ़ रहा है, ये तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और कोई दुबलेपन के शिकार हो जाते हैं। तो यदि किसी को दुबलापन है वे तो अश्वगंधा शतावर के साथ साथ डेट्स का प्रयोग करें, नेचुरल स्वीटनर्स का प्रयोग करें, दूध दही छाछ का प्रयोग करें और प्राणायाम पूरा करें। और जिन भुजंगासन पूरा करें 50 बार। जिनको वजन बढ़ाना और जिनको घटाना है वो अब आगे इस मरकटासन के 3रे अभ्यास के बाद, ऐसे कितना सुंदर अभ्यास है। अब इसके बाद वेट लॉस करना है तो फिर क्या करें, गोधन का प्रयोग, मेदोहर वेट गो का प्रयोग और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस डाइट पर अपने आप को ले आए। ये अर्धहलासन
दोनों पैर पास में, एक एक पैर से कर ले, दोनों पैरों से ऐसे ऐसे, और पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना, दूसरा ऐसे पूरा पैरों को गोलाई में घुमाना, ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से और इस तरह से। ये बहुत ही जबरदस्त है ये अभ्यास। ऐसे किया, ऐसे अपने आप को पूरा साध ले, जो एक साथ कर सके दोनों पैरों से। तो 5 अभ्यास मिनिमम मोटापा के लिए बताते हैं। वैसे तो मोटापा का जो पूरा कोर्स है उसमें 10 से 20 अभ्यासों को सिखाते हैं और कहते हैं कि नमक मीठा वापस इसी पर आ गया। ये जो आर्टिफिशियल मीठा है जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, देखो अंग्रेज हमें 5-7 बहुत गलत बात सिखाते हैं। एक तो चीनी खाना, दूसरा चाय पीना, चीनी खाना, चाय पीना। और यद्यपि उस समय बापू ने नमक आंदोलन शुरू किया था और ये समुद्री नमक, और वो भी पूरा ब्रांडेड करके, और उसमें जो है आयोडीन वाला आयोडाइड जो है, अब फोर्टिफाइड, ये आयोडीन वाला नमक, फोर्टिफाइड नमक, ये सब व्यापारिक धंधे हैं, बहुत गंदे हैं। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से पहले किया, ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें, और एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 मिनट तक हम करा देते हैं। जब पूरा ही अभ्यास करते हैं तो मैं तो एक दिन में 2-2 किलो तक वेट कम करने के लिए बोलता हूँ। ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी, मड थेरापी, फिर स्टीम बाथ, फिर उनका उद्वर्तन जिसको ड्राई मसाज कहते हैं, कोलकुलत्था आदि से। और ये अभ्यास 3 अभ्यास तो ये लेट करके एक एक पैर से दोनों से कर दिए, और बैठ करके ये 2 अभ्यास कर ले, तो फिर कोई भी मोटा और मोटी नहीं रह सकते मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी। चलिए, ये अच्छी बात है। श्रद्धामयी बहन मीना। स्वामी जी, एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक फैटी लीवर की परेशानी जिनको है, स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उनकी मसल्स कमजोर होने लगती है, और लीवर में खराबी से मसल्स पर कैसे बुरा असर पड़ रहा होता है, और फैटी लीवर के मरीज अपनी मांसपेशियों को कैसे मजबूत रखें, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो देखो, सब चीजों का रॉ मटेरियल तो लीवर से ही होके जाएगा। यदि लीवर ठीक नहीं रहा तो मसल्स भी बैठ जाएंगे, पूरा शरीर बैठ जाएगा। ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट है, और सारी सप्लाई चेन यहीं से जाती है। मसल्स के लिए जो प्रोटीन चाहिए, हड्डियों के लिए जो कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, ब्लड के लिए जो आयरन चाहिए, पूरी बॉडी को चलाने के लिए जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, पूरे शरीर के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो तो लीवर से मिलने वाली है। तो लीवर के लिए एक अभ्यास में लेट करके ये जरूर करें। ऐसे सीधे लेट गए और लेट करके पैरों को ऐसे मोड़ लिया, और देखो पंजे ऐसे तले हुए, एड़ियां कुल्लों के ऊपर ऐसे लगी हुई, और दोनों हाथ के अंगुली को इंटरलॉक करके घुटनों को छाती से लगाया, और सिर उठा करके नाक लगा दिया, और ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही रुके, और इसमें कपालभाति करें। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में इसको बोलता हूँ। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत लेने। आजकल तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई कहीं पर उपलब्ध हो तो इसमें शौनाक और थोड़ा सा अरंडी के पत्तों का रस और मिला ले, नहीं तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई इतना ज्यादा मिलता है वर्षा ऋतु में, तो पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे जहान का हम लीवर ठीक कर सकते। इतनी सहज जड़ी बूटियां हैं, इसके बारे में हमने कई बार बताया है। ये पवन मुक्तासन, और बैठ करके अभी एक पूरी श्रृंखला है। मैं आगे झुकने वाले अभ्यास जिसको मंडूकासन, योग मुद्रासन कहते हैं, पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कहते हैं, ये अभ्यास कर लिए तो लीवर 80-90% तक भी गड़बड़ हो जाता है। देखो, हमारे शरीर के 2 सबसे बड़े वाइटल ऑर्गन है, एक लीवर और दूसरा लंग। लंग और लीवर यदि 80-90% भी खराब हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा शरीर विज्ञान का सत्य है कि इनको 90% डैमेज होने के बाद भी आप रिकवर कर सकते हो।
रीजुविनेट कर सकते हो। लीवर 80-90% भी खराब हो गया तो रीजुविनेट हो जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट में भी एक छोटा सा टुकड़ा है तो काट के लगाते हैं तो फिर वो लीवर बढ़ करके अपने शेप में आ जाता है। फेफड़े भी ऐसे ही अपने शेप में भी आ जाते हैं और बीच में उनके अंदर कोई छेद हो गए हो, उनके अंदर पूरा बलगम जल गया हो, वो अपने आप फैल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बढ़ते हैं। तो फेफड़े खराब हो गए और काट दे उसके बाद भी अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। लीवर भी अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाता है। आंत काटने के बाद कभी नहीं बढ़ती है, कुछ चीजें कभी नहीं बढ़ेंगी। अब जैसे हार्ट की कोई आर्टरीज काट दिया आपने तो बढ़ नहीं सकती, इसलिए यहाँ से आर्टरी काट करके यहाँ लगाते हैं। तो ये ऐसे दो अंग है, लंग और लीवर। स्वामी जी, इससे एक सवाल ये पैदा हो रहा है, हम खराब होने के बाद भी ठीक कर सकते हैं। जी मेरे भाई, ऑर्गन के टिश्यूज अगर डैमेज हो जा रहे हैं तो वो फिर से बन सकते हैं, फिर से वो रीजनरेट हो सकते हैं। लेकिन क्या मसल्स के टिश्यूज अगर डैमेज हो गए हैं, मसल्स जो खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो क्या उसको रीजनरेट किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या करना होगा? ये रीजुविनेशन का जो प्रोसेस है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो इसको असंभव मानते हैं। तो मैं कह रहा था पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये दो अभ्यास तो विशेष रूप से कर ले जिनसे बन पाए, और जिनसे ना भी हो पाए इतना अभ्यास तो कोई बात नहीं। हमारे पास में सरल ऑप्शन भी है, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाए। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो ये बात संभव नहीं हुई। इसलिए जब मैंने एक बार ये कहा कि जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, अपने पूर्वजों की ज्ञान विरासत, जिसको मैं सांस्कृतिक विरासत कहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक विरासत, आर्थिक विरासत, ये सब ढलती रहती है, बदलती रहती है। बड़े बड़े साम्राज्य ढहते देखे, ये हमने अपने पूर्वजों से जान पाया है कि जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाए, योग आयुर्वेद से हमने करके दिखाया। और इंडिया टीवी ने उस बात को घर घर तक पहुंचाया है कि चाहे वो मसल्स के टिश्यू हो, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, लंग हो, हार्ट हो, आंखें हो, कान हो, ब्रेन हो, सबको हम रीजुविनेट कर सकते हैं। We can rejuvenate our body, our cells, our tissues, our organs. और ये चार बातें उसके साथ और जोड़ देता हूं मैं, तीन तो और एक तो बता ही दी। रिजुविनेशन होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस होता है और कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। 20 रूप में हमारे अंदर बहुत प्रकार का सामर्थ्य होता है, उसको हम पूरा अभिव्यक्त कर देते हैं। तो कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस और कंप्लीट एक्सप्रेशन हम योग से अचीव करते हैं। ये चार बातें मैंने सैकड़ों बार कही है, एक बार उनको फिर से मैंने दोहरा दिया। अमित जी। जी स्वामी जी। मेरे भाई हुसैन जी। वैसे स्वामी जी, आपने रिजुविनेशन की बात कही है। वैसे मानसून के वक्त भी जब बारिश होती है तो बहुत कुछ रिजुविनेट होता है, लेकिन धूप बारिश का जो खेल चल रहा है और मौसम की वजह से भी कई बार जो मसल्स में ऐंठन होने लगती है, अकड़न महसूस होती है, क्योंकि मौसम बदलता है। तो मानसून में शरीर और ये मांसपेशी कैसे अच्छे रह सकते हैं, इनका ख्याल कैसे रखें, ये भी आप बताएं। तो देखो, जो मसल्स है उसके लिए तो मोरिंगा और स्पिरुलिना तो मैंने बताया, लेकिन इंस्टेंट बेनिफिट, जैसे किसी के बार बार कैंप हाथों में, पैरों में, पिंडलियों में, पेट में, मसल्स में, कहीं पर भी जब ये क्रैम्प्स आते हैं ना, गांव की भाषा में बाइट, और ये राम 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 आदमी कहते हो, गांव की भाषा में तो ना ठोड़ खड़ा मर गया जैसे, ऐसे हालात पैदा हो जाती है। तो क्या करें? विष तिंदुक वटी है एक, विष तिंदुक, ये कुचले से बनती है, कुछ इसको विष मानते हैं, लेकिन ये विष नहीं होता है, ये तो परम औषधि होती है। उसका नाम ही ऐसा है, शरीर के सारे जहर को खत्म कर देता है। तो विष तिंदुक वटी है, उसका सेवन कर ले। और प्राणायाम उसके लिए बहुत जरूरी है। और जो रोज वैसे सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेंगे तो ये मसल्स का कोई भी उपद्रव होगा ही नहीं। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कम से कम ये सूक्ष्म व्यायाम जहाँ से शुरुआत की थी, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ऐसे ऐसे एक शरीर का सहज प्रवाह, चेतना का सहज प्रवाह, शक्ति का सहज प्रवाह अपने भीतर जागृत हो जाता है योग के जरिए। मेरे भाई हुसैन जी,
मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ये सहज स्वामी जी, जब आप सहज प्रवाह की बात करते हैं तो सांस से ज्यादा सहज और क्या हो सकता है? स्वामी जी, मांसपेशियों को क्या मजबूत बनाने में प्राणायाम भी उतना ही कारगर है जितना योग अभ्यास है, या प्राणायाम सर्वाधिक कारगर है? सहजता के साथ कैसे प्राणायाम किया जाए जिससे कि मांसपेशियां, हमारे मसल, प्राणायाम सर्वाधिक कारगर है, ये बात सत्य है, और उससे पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। मैं प्राणायाम के बारे में कहूँ बात तो ये पूरे शरीर का सुरक्षा चक्र है, ये पूरा कुंडलिनी जागरण का माध्यम है। ये प्राणायाम एक जन्म हमें माँ की कोख से मिलता है तो दूसरा जन्म हमें प्राणायाम से मिलता है। प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणेति। तो जन्मना जायते है शूद्रः संस्कारात् द्विज योगात् द्विज उच्यते। इसका मतलब यह होता है कि सामान्य रूप से जन्म के साथ सबको शक्तियां प्राप्त होती हैं, उससे भी मनुष्य बहुत प्रगति कर सकता है, लेकिन योग से तो अतीन्द्रिय शक्तियां, दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट ऐसे जिसने कर लिया तो प्राण अपान व्यान उदान समान। कंठ के ऊपर उदान प्राण है, कंठ से या हृदय तक प्राण है जो सारे प्राणों को पुष्ट करता। प्राण से नाभि तक समान है, नाभि से नीचे अपान, और इन चारों प्राणों को जोड़ के रखने वाला उदान है। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय 5 उपप्राण है। तो 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और पूरे इस अस्तित्व को माने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, पूरे शरीर, चित्त, चेतना, आत्मा को यदि समग्रता से कोई तत्व दिव्यता प्रदान करता है तो उसका नाम प्राणायाम है। इसलिए प्राणायाम को तो सब गंभीरता से करे हुए मैं देखता हूं। हर आयु वर्ग के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब, जिनमें कम बल है, ज्यादा बल है, धनवान से लेकर निर्धन तक, स्त्री पुरुषों से लेकर के सब जाति पंथ मजहब के लोग सब इजीली इसको कर सकते हैं और इससे अपने पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। कपालभाति और फिर आगे पूरा प्रवाह से बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी के साथ नाड़ी शुद्धि जो है ना, वो प्राणायाम जब नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, ऐसे बहुत धीरे से सांस लें और फिर होल्ड करें यथाशक्ति आधा से 1 मिनट तक। हम तो 1 से 2 मिनट तक भी होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करके फिर दूसरी तरफ से छोड़े। ये मसल्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो जो ज्यादा ना कर सके नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर ले, इसी से ही अपने जीवन का पूरा दिव्य रूपांतरण कर सकते हैं, दूसरा जन्म पा सकते हैं। और स्वामी जी, जीवन में रूपांतरण एक और तरीके से होता है जब लोगों को अपने सवालों का जवाब सीधे आपसे मिल जाता है, तो वहां से भी एक बहुत बड़ा बदलाव जिंदगी में आता है। तो अब हम सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल फरीदाबाद से निष्ठा ने भेजा है। मेरे नानू को सनस्ट्रोक आया था कुछ दिनों पहले और डॉक्टर ने कहा है कि उनका हार्ट में माइनर क्लॉटेज है, ब्लड क्लॉट हो गया है, और उन्होंने कहा है कि ओपन सर्जरी करनी है। तो सर्जरी ही एक उपाय है या इससे अलावा कोई उपाय हो सकता है और उनका क्लॉटेज ठीक हो सकता है? बेटा, सर्जरी के अलावा नानू को आ जाए, दादू को आ जाए, दादी को आ जाए, माता पिता को किसी को भी प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट अटैक होने के बाद में मैंने बार बार बोला हुआ है 90% भी ब्लॉकेज है, और हार्ट अटैक के बाद में जो है आप बच गए। और बचने के लिए भी मैंने कहा कि एक तो अनुलोम विलोम करें और ये पॉइंट दबाएं। ये पॉइंट जो है हार्ट के लिए और ये मसल्स के लिए पीछे के सारे पॉइंट है, जो चैनल है ना, खाली चैनल, यहाँ से लेकर के उंगली के साइड में ये चैनल और यहाँ तक नाखून तक, ये पूरे ये सारे मसल्स के लिए, हाथों में भी सेम, पैरों के अंदर, और हार्ट के लिए यहाँ से दबाएं। 100% हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं गुड़िया, और नानों को भी होंगे पूरे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स। एक तो यहाँ से दबाएं, यहाँ से करने से अपने आप हार्ट के अंदर से ठीक से पंपिंग हो जाती है। बाएं हाथ में ये जो लंबी सी रेखा है उंगलियों के नीचे, इसके छोटी वाली, सबसे छोटी वाली उंगली की टॉप पर नीचे, यहाँ से दबाना है ऐसे।
और खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी का इस्तेमाल कर लेंगे। इससे 100% नानो अच्छे हो जाएंगे। नो बाईपास, नो ओपन हार्ट सर्जरी, नो एंजियोप्लास्टी। और किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो उसको पेस मेकर लगाते हैं तो नो पेस मेकर। किसी को कैल्सिफिकेशन होता है तो नो कैल्सिफिकेशन। इतनी बड़ी बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि हार्ट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है हार्ट की, और इसके चक्कर में लोग तुरंत किसी भी बहकावे में आ जाते हैं और काटा पीटी करवा करके 5-10 साल में अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते। पहले लुटते पिटते, तो कोई लुटेगा पिटेगा नहीं, सभी योग करेंगे और हार्ट डिजीज को रिवर्स करेंगे। अगला प्रश्न स्वामी जी बेंगलुरु से सुमन का है। मेरे को हल्के फुल्के चक्कर आते रहते हैं, जबकि मैं मेघावटी भी खाती हूँ, इम्यूनोग्रेट भी खाती हूँ, और स्वामी जी हड्डियों में बहुत दर्द भी रहता है, कोई उपाय बताएं। तो सुमन जी, आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे। एक तो चलो मेधावटी अच्छी है, न्यूरोग्रिट भी, मेमोरी ग्रिट, ये सब अच्छे हैं। तो चक्कर आने के 4-5 बड़े कारण हैं। किसी को तो लो बीपी के कारण से चक्कर आते हैं, तो लो बीपी हो तो अश्वगंधा, अश्वशिला या अश्वगंधारिष्ट पी ले, लो बीपी ठीक हो जाए। कई बार हीमोग्लोबिन कम होने से भी चक्कर आते हैं, तो हीमोग्लोबिन के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 में से अनार, गाजर, चुकंदर तो सभी में को मिल जाता है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पालक, मेथी, जो भी सीजनल हरी सब्जियां, उनका सेवन करें। और मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके खा लिया करें, अभी गर्मियों में और बरसात में, और बाद में सर्दियों में इनको दूध में उबाल करके खा लिया करें। स्वामी जी देखिए, आप अमेरिका में हैं और आपसे काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन अब आपकी इजाज़त के साथ मैं जाना चाहता हूं हरिद्वार, क्योंकि आज है जड़ी बूटी दिवस और आचार्य बालकृष्ण का आज जन्मदिन भी है। तो मैं अब चलता हूं हरिद्वार। आचार्य जी, बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको जड़ी बूटी दिवस की, और आपका जन्मदिन है तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया टीवी परिवार की तरफ से आपके लिए। तो आज दो खास दिन है, एक तो आपका जन्मदिन है और जड़ी बूटी दिवस भी है, तो आज आप क्या खास कर रहे हैं? 4 अगस्त को हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, और जड़ी बूटी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जड़ी बूटियों से हम हैं, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि जो हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति से सृष्टि है, सृष्टि में फिर हम मनुष्य और दूसरे प्राणी सब लोग हैं। तो इसीलिए जड़ी बूटियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वनस्पतियों को बढ़ाना और हरियाली को बढ़ाना जरूरी है। कौन से पेड़ आज आप लगाने वाले हैं? आज हमने अभी कुछ वनस्पतियां, पेड़ पौधे अपने साथ में रखे हैं। तो मेरे साथ में जैसे ये एलोवेरा है, अभी हम इसको लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने गड्ढे खोद रखे हैं। तो ये एलोवेरा है, एलोवेरा को सब जानते हैं और इसको घरों में लगाया जा सकता है। देखिए ये पौधा इतना बड़ा हो गया, तो बाकी भी इसके अंदर इतने सारे पौधे हो गए हैं। तो एलोवेरा को हम बाह्य प्रयोग के रूप में भी, आंतरिक प्रयोग के रूप में भी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है। जैसे किसी को मान लीजिए इसमें से ये जो निकलता है, ये जैसे अब गुद्दा, अब तो लगभग एलोवेरा से सारा देश परिचित है। तो आचार्य जी, मैं आपसे जो अगला सवाल पूछने वाला था, मुझे लग रहा है और उसका जवाब आप खुद से आपने दे दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 5 जड़ी बूटियां, वो जड़ी बूटियां जो पहले एक रहस्य के तौर पर थी, जिस पर से आपने पर्दा हटाया है, तो 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हर घर में होनी चाहिए? लगाने के लिए एलोवेरा आप सब लगा सकते हैं। जी, एलोवेरा आप हर घर में रख सकते हैं। यदि आपके पास जगह भी नहीं हो, गमले में रख सकते हैं, थोड़ी सी बालकोनी वहाँ रख सकते हैं। तुलसी है, तुलसी को हम जानते हैं, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे ये गिलोय है, गिलोय को भी आप आराम से लगा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। ये इसके अलावा जो है ये हमारा लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास सर्दी जुकाम कफ खांसी के लिए बहुत ही अद्भुत पौधा है। इस लेमन ग्रास को आप रख सकते हैं। लेमन ग्रास के साथ साथ में ये हम लोगों ने ये जैसे ये पुनर्नवा है, पुनर्नवा को काढ़े के रूप में ले सकते हैं, साग के रूप में ये लगाया जा सकता है। ये भी 12 महीना रहता है। इसके अतिरिक्त 5 पौधे के रूप में यदि वृक्ष के रूप में लगाना हो तो नीम लगाइए, अर्जुन लगाइए। ये पारिजात का यह पौधा है, तो ये इसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं। इसको आप लगा सकते हैं, बहुत लाभकारी है। तो इस तरह से हम कोई भी किन्हीं 5 पौधों को, आप देश के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं और
जो भी पौधे आपके स्थान के हिसाब से अनुकूल है, जैसे मैंने कहा कि ये तुलसी सब जगह हो जाएगी, लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, ये सब जगह लगाया जा सकता है। तो इन पांचों चीज़ों, जो पांचों पौधों के बारे में आपने आचार्य जी बताया, इनके इस्तेमाल के बारे में भी अगर आप बता दें तो ज़रा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी तो आपसे मुलाकात होती है। हाँ, मैं संक्षिप्त में, हाँ, एक एक दो दो चीज़ें मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। जैसे तुलसी है, तुलसा को हम सब जो सनातन हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इसको साक्षात भगवान का रूप मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुलसी के अंदर हर चीज़, इसका जड़ हो, चाहे इसकी टहनी हो, चाहे पत्तियां हो, इसकी मंजरी हो, इसके बीज हो, सब चीज़ के बहुत लाभकारी गुण हैं। और कोरोना के टाइम पर सब पूरे देश ने देखा कि तुलसी की पत्ती को उबाल करके काढ़ा बना के पीने मात्र से कोरोना जैसे महामारी में तुलसी ने हमको हमारी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त तो मान लीजिए जिसको सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, विशेष कर करके आपने देखा होगा कि जो तुलसी की माला होती है गले में टाइट पहना जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग हैं, यानी कि गले से ऊपर जो बीमारियां होती हैं, उन सब के लिए यदि मान लो कि भयानक सर दर्द है तो 4 बूंद निकाल करके नाक में डालने से भी लाभ हो जाता है। कान में भयानक पीड़ा हो तो 2-2 बूंद रस निकाल के कान में डालने लाभ हो जाता है। और सर्दी जुकाम कफ हो तो उबाल करके पीने से लाभ हो जाता है। तो ये बहुत अद्भुत है तुलसी वास्तव में। और जहाँ घर पे लगा करके रखेंगे तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करने में ये बहुत ही लाभकारी है। एक दो पौधा लगा देता हूँ। उस पर हम जाएं उससे पहले ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। बेकाबू गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, कितना खतरनाक है एग्रेशन, पारा हाई तो खतरे में हार्ट, लिवर, किस योग से खत्म होगा हाइपरटेंशन, जब स्वामी रामदेव के साथ करेंगे योग और सीखेंगे सब्र करना। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो आचार्य जी, आज आप अपने जन्मदिन पर कौन सा पौधा लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है एलोवेरा। अभी मैंने एलोवेरा लगाया है, ये एलोवेरा लगाया है। अब मैं लगाऊंगा सीजनल पौधे में तुलसी का पौधा मैं लगाऊंगा। ये तुलसी का पौधा लगाया है और हमने बहुत सारे पौधे रखे हैं। यहाँ पर इतने पौधे रखे हैं हमने, ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रखी हैं। और हमारे सारी साध्वी बहनें, हमारे सन्यासी भाई सब पौधे लेकर के खड़े हैं। अब सब लोग यहाँ से पौधे लगाएंगे और ऐसे ही हमारी प्रार्थना है कि पूरे देश के भाई बहन वृक्षारोपण करें, पौधों को लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आचार्य। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।